सक्सेस मैट्रिक्स वर्कशॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने सक्सेस को लेके अलग अलग चीज़ें अपलोड की हैं, बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कई सारी किताबें पढ़ी। फ्रॉम द लास्ट 10 years आई एम इनटू द प्रोफेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, और कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। सक्सेस मैट्रिक्स, अनब्रेकेबल रूल्स बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी। तो अगर आप सक्सेस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सक्सेस मैट्रिक्स, देयर आर सेवरल फैक्टर्स, एक नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सक्सेस का फैक्टर है, आपको ट्रेन होना पड़ेगा एवरी डे। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस आपको रोज़ दोहरानी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और मैं कहता हूँ जो फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल फैक्टर फॉर सक्सेस है, वो है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल एक्सरसाइज हो। आज के कंपटीशन ईरा में एक्सरसाइज, फिटनेस, माइंड की भी और शारीरिक रूप से भी, बॉडी फिटनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप अप इन दिस कंपटीशन ईरा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, होपफुलनेस। आपको हर वक्त अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखना पड़ेगा। आपको अगर फेलियर्स भी आते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके बाद आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये थिंकिंग प्रोसेस आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सक्सेस मैट्रिक्स का फंडामेंटल फैक्टर्स है। नॉलेज एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन। स्कूल कॉलेजेस में नॉलेज दिया जाता है, बुक से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने से बात नहीं बनती है, एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट एंड यूसेज। देर आर वेरियस नंबर ऑफ स्किल्स विच यू कैन डेवलप बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जो इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ बहुत सारी स्किल्स में से कुछ स्किल्स हैं, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। नंबर 1 स्किल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सेलिंग स्किल। आपको सेल करते आना चाहिए। नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू कम्युनिकेट। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और आप अपने विचारों को दूसरों को बता सकें, ऐसा होना चाहिए। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है नेटवर्किंग स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल। और चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है निगोशिएशन स्किल। स्किल के बाद में हम आते हैं एक्शन ओरिएंटेशन में। आपको ऑल द टाइम एक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक ही जगह पे एक ही चीज़ में रुक जाते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको रोज़ कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐड ऑन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे सक्सेस के डायरेक्शन में। फोकस, कंसंट्रेशन, एक्यूरेसी। कोई भी एक चीज़ को आप लीजिए और उसमें पूरा का पूरा फोकस डालिए, कंसंट्रेट करिए, एक्यूरेसी को हासिल करिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सेल्फ डिसिप्लिन वो चीज़ होती है जो कि आपको उस वक्त पे करना ज़रूरी होता है जिस वक्त आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो चीज़ करना ज़रूरी होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। पर्सनालिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, थिंकिंग एबिलिटी, प्रेजेंटेशन, गुड बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस, ग्रेसफुलनेस, एंड देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स। फिर हम आते हैं वो है होमवर्क। होमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश अंबानी को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका सक्सेस सीक्रेट क्या है। उन्होंने एक सिंपल शब्द में आंसर दिया, मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करता हूँ। तो जब मुकेश अंबानी अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि वर्ल्ड के तमाम बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग होमवर्क में काफ़ी टाइम देते हैं।
वो हर चीज़ की डिटेल में जाते हैं, उसके रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद वो अपने काम को अंजाम देते हैं। एक्सीलेंस, अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो उसमें ये मैसेज दिया गया है कि आपको कोई भी एक फील्ड में एक्सीलेंस के लेवल को हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपने महाभारत रामायण पढ़ी होगी, गीता पढ़ी होगी, उसमें एक मैसेज है कि आपको अपने कर्मों को करना है। आपके कर्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वही आपके सुख और दुख का कारण बनते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, हम इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। हार्ड वर्क, आपने सुना होगा कि स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन द फैक्ट इज़ डैट हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हार्ड वर्क के साथ में जब आप स्मार्ट वर्क को कनेक्ट करते हैं तो आप सक्सेस की तरफ मूव होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर है। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है और आपको सीक्वेंस बनाते आना चाहिए, वो भी लॉजिकली। पैशन, पैशनेट लव, काम से बहुत लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को, उस काम को करने के लिए अगर वो पैशनेट हो जाएं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और पैशन का मतलब होता है कि उस चीज़ को करने के लिए आप अपनी कोई भी चीज़ को गंवाने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे तैयार रहते हैं। रिलेशनशिप एंड पीआर, आज की इस ईरा में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। करेज, हम स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में दुनिया भर के बहुत सारे तमाम एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन करेज के बारे में बहुत ही कम ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें सिखाया जाता है और बताया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करेज भी होता है। आपको डर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बनते हैं। उसके बाद हम एक और फैक्टर को लेते हैं, उसको मैं कहता हूँ बेसिक्स। आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप नहाते हैं, नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप राइट टाइम पे निकलते। दीज आर ऑल बेसिक्स। राइट बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को आप डेवलप कर सकते हैं, राइट तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी भी इफेक्टिव होती। कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, तो इट गोज़ नेगेटिव टूवर्ड सक्सेस। सो प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, गोल ओरिएंटेशन, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब होता है कि आज आप कहाँ हैं, कल आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है कमिटमेंट। 3 टाइप के कमिटमेंट होते हैं, एक होता है वर्ल्ड के साथ कमिटमेंट, एक होता है वर्क के साथ कमिटमेंट और एक होता है खुद के साथ कमिटमेंट। अगर आप ये तीनों कमिटमेंट को समझ लिए और सीख गए तो आप सक्सेसफुल निश्चित रूप से बनेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मार्केट वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका अगर आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं तो आप इस फोकस के साथ में इनपुट डालिए कि उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए। और जब ये पूरे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे आप 4, 5, 3, 4, 2 जितने भी फैक्टर्स हैं उसको ज़रूरत पड़ने पे आप कंबाइन करते हैं और उस तरीके से फिर आप सक्सेस को हासिल करते हैं। जब तक ये पूरे फैक्टर्स परमानेंटली आपके हैबिट्स में नहीं आएंगे, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे रोकता हूँ। Thank you so much for listening to me.